लिया जाए नोएडा। आज एग्जाम चलेगा जी। में नंबर 6 तक हो गया था, क्लास 9 है। अभी अभिव्यक्ति चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय चल रहा है। साधारण प्रतिज्ञा में क्या है जी? यदि दो रेखाएं एक रेखाएं के समांतर है तो वह दोनों रेखाएं आपस में तो वह दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। धुंधला और लड़की हो देखो तो देखो तो ज्यादा तुमको धुंधला हो रहा है। कारण बताइए। अभी भी धुंधला, अभी भी धुंधला हो रहा है। ठीक हो गया, आप आए तो ठीक हो गया। लाइट की कमी के कारण रहने दो, दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा क्लियर। फिर चमके लगेगा अगला है। यदि दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हो तो वह दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। माना कि L, M और N क्या है जी? माना कि अच्छा ऐसे लिख देंगे विशेष प्रतिज्ञा में। साबित करना बहुत आसान है ना। विशेष प्रतिज्ञा M और N दो रेखा है। M और N दो रेखा है। M और N दो रेखा है जो तीसरी रेखा L के समांतर है। जो तीसरी रेखा L के समांतर है। जो तीसरी रेखा L के समांतर है, यानी ई रेखा जो है L के समांतर, IN रेखा L के समांतर, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। हमको साबित करना है। साधारण प्रतिज्ञा विशेष तो समांतर दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसे लिख देंगे। दिया है यहीं पे, दिया है कि L समानांतर N, चाहे L समानांतर M है ना, या ऐसे बोल सकें M समानांतर L, एगो N समानांतर L, N समानांतर L। देखो ई रेखा जो है इसके समांतर, ई भी रेखा इसी के समांतर। वही बोला यदि दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हो, यानी ये दोनों रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर होगी। प्रमेय नंबर 7 दिया है M समानांतर L और N समानांतर, तो साबित क्या करना है जी? तो साबित करना है, यानी M समानांतर N, M समानांतर N बहुत आसान है। साबित करना है M समानांतर। कुछ प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है। बिना रचना के कोई प्रमेय, कुछ ऐसा प्रमेय है
जो बिना रचना के साबित नहीं हो पाती है। रचना सबसे पहले कौन किए थे? यूक्लिड, क्योंकि ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। कुछ प्रमेय को साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया? रचना किए थे। रचना से आसानी से साबित हो गया। तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे? रचना करेंगे। और रचना वाला लाइन हमेशा डॉट डॉट से होता है। रचना वाला लाइन हमेशा किससे होता है ना? डॉट डॉट से होता है। चलिए देखते हैं। और रचना करेंगे, देखिए इससे तिर्यक छेदी रेखा बना देंगे। डॉट डॉट से होगा ये। ओ हिल रहा है रे। रचना वाला लाइन डॉट डॉट से होता है। इस रेखा का नाम P दे दीजिए, खाली P। ये रेखा L, ये रेखा M, रेखा N, रेखा P, जो तिर्यक रेखा है, जो क्या है? तो हम लिखेंगे रचना में कि एक तिर्यक छेदी रेखा P लिया, जो रेखा L, M और N क्रमशः बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर काटती है। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे रचना में, और रचना अपने मन से किया जाता है। रचना अपने मन से किया जाता है। अपने मन से क्यों किए ही? क्योंकि इसके समांतर ही, इसके समांतर। तो हम लोग पढ़े हैं, जब दो रेखाओं को समांतर, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। इसीलिए हम इसको तिर्यक छेदी रेखा लिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं? रचना अपने मर्जी से लिया जाता है। और रचना सबसे पहले कौन किए थे? यूक्लिड किए थे। तो रचना में क्या लिखेंगे? एक तिर्यक छेदी रेखा P लिया, एक तिर्यक छेदी रेखा P लिया, जो रेखाएं L, M तथा N को क्रमशः बिंदु A, B और C पर काटती है। C पर काटती है। रचना किए हमें कहाँ से लाए? रचना किए उन्होंने। प्रमाण अब देंगे। जब रचना हो गई, अब साबित करेंगे। साबित करने में क्या लिखते हैं हम लोग जी? प्रमाण। अब प्रमाण कहाँ से शुरू करेंगे? जो दिया है उसको उपयोग करके। दिया है M समानांतर L। पहला M समानांतर L। देखिए M समानांतर L। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या होता है जी? संगत के कोण बराबर होते हैं। कहाँ से? संगत कोण के अभिग्रहित से। यही न पढ़े दोनों। जब समांतर है तो लिख देंगे यहाँ संगत कोण के, संगत कोण के अभिग्रहित से। हम लोग क्या पढ़े? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? मान लिया जाए ई कोण का नाम 1, आई कोण का नाम 2, इस कोण का नाम 3। तो संगतिया देखो, ये दोनों समानांतर है, उसके बाद ये दोनों समांतर है। तो देखिए ये कोण 1 बराबर कोण 2 संगत कोण से होगा? नहीं होगा? आने से
एंगल 1 बराबर एंगल 2। अभी इतने बहुत है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 कौन कौन से लाए हम? संगत कौन से? संगत कौन से? इसको समीकरण आप चाहें तो 1 मान लीजिए। कहाँ से लाए नन्नू? दोनों बराबर हो गया। संगत कौन से? क्योंकि संगत कौन आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आ गया। अब अगला लाने के लिए अगला दिया हुआ ऐसे चलेंगे। क्योंकि क्या दिया है जी? n समानांतर l। n समानांतर, देखो अब ये दिया हुआ है कि n समानांतर l। अब ई नहीं, ई नहीं, अब खाली दोनों बचा। तो ये दोनों, तो बताइए जैसे ही समांतर था, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी संगत कोण के अभिग्रहित से संगत कोण के अभिग्रहित ना पढ़े ना, जो पीछे पढ़े हैं एकदम याद रखेंगे। संगत कोण के अभिग्रहित से कोण 1 बराबर कोण 3 समीकरण 2। कहाँ से? संगत कोण से। संगत कोण से कोई दिक्कत? समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर तो RHS बराबर होगा। कितना आसान है हो। एंगल 2 बराबर एंगल 3। देखिए एंगल 2 और एंगल 3 यह कौन कौन है? संगत कौन? यह संगत के कौन है? यह संगत के कौन है? असंगत कोण जब बराबर हो जाता है तो हम लोग पढ़े हैं, यदि संगत कोण आपस में बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो यदि लिख देते हैं पूरे, यदि संगत के कोण समान हो या बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। कहाँ पढ़े हैं जी? तो इसके बाद यहाँ लिख देते हैं संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम से। विलोम का मतलब उल्टा में पढ़े न। संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम से रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, इसको लाइन बना देते हैं। ये बराबर आ गया 2 कोण 3 दोनों संगतिया है। जब संगत कोण बराबर तो ये दोनों रेखा समांतर संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम से उल्टा से। तो हम बोल सकते हैं M समानांतर N PRO VED। कितना आसान था? कितना आसान था दोनों? समझ में आ गया बात कि नहीं आया? कुसुम बोलना नहीं, दोबारा देखिए कुछ दिखता है। तो रचना में क्या किए, एक तिर्यक छेदी रेखा P लिया, जो रेखा है L M और N को क्रमशः बिंदु A B और C पर काटती है। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C पर काटती है। काट दिया। प्रमाण देंगे। प्रमाण सबसे पहले M समानांतर L, यानी ई रेखा समानांतर है इसके। और जैसे ही समांतर हो गया तिर्यक रेखा काटी तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत कोण के अभिग्रहित से कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण 1 संगत कोण से। चूंकि N समानांतर L यानी ई रेखा समानांतर ई रेखा तिर्यक रेखा काटेगा तो समानांतर है तो संगत या कोण आपस में बराबर।
संगत कोण के अभिग्रहित से संगत कोण के कोण 1 बराबर कोण 3 आणि कोण ई बराबर कोण ई है ना ननु। समीकरण 2 ये भी संगत कोण से 1 और 2 से LHS बराबर तो RHS बराबर होगा कोण 2 बराबर कोण 3। ये देखिए ये कोण 2 बराबर 3 ये दोनों बराबर आ गया। यह दोनों संगत के कोण है तो हम लोग जानते हैं यदि संगत के कोण बराबर हो या समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम में हम लोग पढ़े हैं नहीं तो लिख दे संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम से रेखाएं M समानांतर N या N समानांतर M प्रूव। बात समझ में आ गया। आप नोट कीजिए। 8वां नंबर पर में है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। बहुत आसान है समझेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माना कि ABC एक क्या है त्रिभुज है। माना कि ABC एक क्या है नु विशेष प्रतिज्ञा में अच्छा विशेष प्रतिज्ञा माना कि लिखो ना लिखे के चक्कर में नहीं रहा समझे के चक्कर में बोल में तान समझ में ABC एक त्रिभुज है एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है। साबित करना है क्या करना है जी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल A जोड़ा एंगल B जोड़ा एंगल C बराबर 180 डिग्री है ना। एंगल A एंगल B बराबर में ये साबित करना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कुछ प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है। सबसे पहले रचना कौन किए थे यूक्लिड किए थे। रचना करेंगे देखिए BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो त्रिभुज के शीर्ष A से गुजरेगी। BC के समांतर खींच देते हैं जी। BC के रचना वाला लाइन डॉट डॉट से होती है। रचना का लाइन रचना जो हम करते हैं उसको डॉट डॉट से करते हैं। देखिए रचना कर दिए हम। रचना ऐसा किए हैं कि BC के समांतर है। BC के समांतर पूरा धुला हो गया ठीक है स्टॉप करके हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या साबित करना 180 डिग्री होता है। विशेष माना कि ABC एक क्या है त्रिभुज है। साबित करना है कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। साबित करने के लिए हम रचना किए हैं। क्या रचना किए हैं जी कि BC के समांतर हम मान लिया D और DE एक रेखा खींचे हैं जो BC के समांतर है। जो BC के क्या है समांतर है और जो त्रिभुज के शीर्ष A से गुजरती है। नहीं रचना किए हैं एक रेखा DE खींचा जो त्रिभुज के शीर्ष से गुजरती है। नहीं इसे लिखेंगे रचना में
रचना में क्या लिखेंगे? बीसी के समांतर एक रेखा DE खींचा। रचना अपने मन से करते हैं, साबित करने में सुविधा हो। BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा जो त्रिभुज के शीर्ष A से गुजरती है। त्रिभुज के शीर्ष कौन से गुजरती है? A से गुजरती है। तो देखिए जरा है, समझेंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लिया जाए इस रेखा को आगे बढ़ाएं, इस रेखा को भी आगे बढ़ा दिए। देखिए है ठीक। ये दोनों रेखा को भी आगे बढ़ाते हैं, समझाते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए कर रहे हैं। आगे बढ़ाए, इस रेखा को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं समझने के लिए। आप लोग नहीं बढ़ाइएगा, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए आप जरा, BC समांतर DE। जब समांतर होता है तो तिर्यक रेखा काट रहा है। जब तिर्यक दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ई कोण बराबर ई कोण। कोई दिक्कत? देखिए अब ई भी तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर के कोण आपस में, यानी ई कोण बराबर में ई कोण। बात समझ में आ गया होगा? नहीं समझ आया जी? एकदम समझ में आ गया होगा। हम लिखेंगे, प्रमाण देंगे इसका। प्रमाण चूंकि BC समानांतर DE, रचना से BC समांतर DC। कहाँ से जी? हम लोग रचना किए हैं समांतर रेखा और DE। BC समांतर BC के समांतर DE हम लोग रचना किए हैं। हम लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक त्रिच्छेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं। साबित किए हैं। प्रमेय नंबर कै में? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं। प्रमेय नंबर 3 में। तो बताइए, ई कोण बराबर में ई कोण, यानी एंगल DAB, एंगल DAB बराबर एंगल ABC। इस कोण के बराबर ई कोण का नाम DAB, ई कोण। इस कोण का नाम ABC। कोई दिक्कत? एंगल ABC कौन से? एकांतर कोण से बराबर हो गया। क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से एंगल EAC बराबर एंगल ACB। ये भी कौन से? एकांतर कोण से। समझ में आया कि नहीं जी? देखो, यानी ई कोण
EAC बराबर ई कोण ACB एकांतर के कोण से। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर के कोण समान होते हैं। तो नंबर 3 प्रूव कर चुके हैं हम लोग, नहीं प्रूव कर चुके हैं। आप बताइए, चूंकि DE एक कौन रेखा सीधा रेखा है, DE सीधा रेखा सरल रेखा है क्योंकि समानांतर है। तो हम कह सकते हैं चूंकि DE एक सरल रेखा है, सरल रैखिक कोण के अभिग्रहित से युग्म, यहाँ पे बोलेंगे सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित। हम बताए थे आप लोगों को कि जब एक रेखा सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए ये सीधा रेखा है, सरल रेखा पर बने किरण आधारित हो, आसन कोणों का योग 180 डिग्री। चाहे 3 कोण रहे तो एक के रेखा पर है तो ई कोण जोड़ेंगे तो तीनों मिला के 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहाँ से? सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से। एगो किरण आधारित है चाहे दूगो, सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग क्या डिग्री? कईयों को बने। ऐसे देखिए, ऐसे भी बन सकता है। एगो सरल रेखा, एक किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, तो ये आसन कोण है सब है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 और जोड़ 6 बराबर में 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। तो ऊपर भी बन सकता है कोण नीचे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है कोण। देखिए समझ लो, वह पूरा ध्यान दे, ज्यामिति स्थिर से पढ़े की चीज है। ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। तो ई कोण जो ई कोण, तीनों कोणों को मिला के योग 180 डिग्री। देखिए तो हाँ, इस कोण इस कोण मिला करके 180 डिग्री। तो बताइए सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से एंगल, इस कोण का नाम बोलिए DAB, एंगल DAB आ जोड़ ABC, एंगल ABC आ जोड़ इस कोण का नाम बोलिए EAC। कितना आसान रे। एंगल EAC बराबर 180 डिग्री और DAB बराबर लाए BC। कभी कथा है DAB के बराबर क्या लाए हैं? ABC। हो ये कोण का नाम ABC है, पिछला कोण के, ठीक है। तो गलती लिखा देने रहे। इस कोण का नाम BAC है या ABC कैसे ABC, तो ये कौन हो जाता है? नहीं, यहाँ BAC चाहे CAB, ये कौन जुटेगा? ये कौन तो यहाँ ABC होगा। BAC कितना BAC, तो DAB के बदले ABC आज जोड़, इसको रहने दीजिए एंगल BAC। अच्छा इसको काहे रहने दे? काहे कि त्रिभुजे में है, त्रिभुजे में है। इसको मिला के हमको जानना 180 डिग्री। EAC का मान देखिए लाए ACB, यानी एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। कौन बीच वाला को कहते हैं? कौन हम आपको बताए थे, जैसे इसे लिखेंगे ऐसे देखिए, समझो क्लास 8 ऐसे, यहाँ A यहाँ B C,
तो इस कोण का नाम एंगल ए बी सी, लेकिन इस कोण को हम खाली बी भी बोल सकते हैं। कोण बीच वाला को कहते हैं। देखिए तो यहाँ बीच में कौन है? बी। तो जो बीच में होता है उसी को कौन कहते हैं? ए बी सी नहीं बोल के हम खाली एंगल बी भी बोल सकते हैं। नहीं, बशर्ते सिंगल कोण होना चाहिए। तो बताइए ए बी सी को हम बोल सकते हैं एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इसको सही करके लिख दीजिए। एंगल ए एंगल जोड़ बी एंगल जोड़ सी बराबर में 180 डिग्री। आप समझ में आ गया होगा कि नहीं? समझ में आया? नहीं समझ में लो नूनू? कुसुम नहीं बोला, नहीं समझ में लो? फिर से समझो। अरे जब इतिहास जी है इन्होंने ध्यान दे गड़बड़ा जी, तो दिमाग दे रख, दिमाग कहीं सोचे लगलो उन्होंने तो गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। बोल में तो नहीं करती सर, आप बोल के त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये साबित करना है। तो मान लिया हम कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो साबित करना है ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री। कुछ प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूक्लिड सबसे पहले रचना किए थे। हम रचना कर दिए कि बी सी समानांतर डी ई रेखा खींचे, आई बी सी के समानांतर एक रेखा डी ई खींचे जो त्रिभुज के शीर्ष ए से गुजरती है, बिंदु ए से गुजर रही है। और जब समानांतर खींचे हैं तो देखो ये दोनों रेखा, एगो ई रेखा तिर्यक रेखा बन गया, काट रहा है एक दूसरे को। आइयो देखो रेखा तिर्यक रेखा बन गया, काट रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि बीसी समानांतर डी, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर के कोण आपस में बराबर होंगे। इसको मिटाइए अभी। ई कोण बराबर ई कोण एकांतर, ऐसे ऐसे पढ़ाए थे। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ इन्हें मिटा दो पूरा। देखिए ये एकांतर कोण है कि नहीं है? एकांतर कोण आपस में बराबर, तो लिख देंगे इस कोण का नाम यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ यहाँ एन सी है। देखिए यहाँ है ना, तो इस कोण का नाम डी ए बी बराबर ए बी सी, आई डी ए बी बराबर ए बी सी एकांतर कोण से। अब एक राम देखेंगे ई लाइन, क्योंकि समानांतर रेखा है, आई तिर्यक रेखा काटा तो ये भी एकांतर कोण बराबर। देखिए अब ऐसे है, समझिए समानांतर रेखा अब ऐसे काटे तो ई कोण बराबर ई कोण एकांतर कोण से। ई कोण का नाम ई ए सी बराबर ए सी बी एकांतर के कोण से कर दिए। चूंकि देखिए डी ई जो है एक सरल रेखा है, आज सरल रेखा पर एक कोण, दो कोण और तीन कोण बन रहा है। तो हम पढ़े हैं सरल रेखी की गुण के अभिग्रहित में, सरल रेखी की गुण के अभिग्रहित में कि जब कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, एक किरण दो किरण आधारित हो, आसन कोणों का योग 180 डिग्री। कईयो किरण आधारित रहे, दो गो तीन गो 10 गो 12 गो कईयो जय गो रहा है, सबको मिला के कई डिग्री? कोण एक जोड़ कोण दो जोड़ कोण तीन 180 डिग्री। और कोण एक का नाम है डी ए बी, देखिए एंगल डी ए बी। कोण दो का नाम है बी ए सी, बी ए सी। कोण तीन का नाम है ई ए सी बराबर मिला के तीनों मिला के 180 डिग्री। सरल रखिए कि उनके वजह से पढ़े हम लोग। आई डी ए बी बराबर ले आए ए बी सी, डी ए की बदले डी ए बी के बदले ए बी सी और प्लस बी ए सी के बदले बी ए सी रहने दिए। क्यों? क्योंकि बी ए सी त्रिभुज के अंदर है और त्रिभुज के तीनों कोणों को हमको साबित करना है, इसलिए इसको उसी जैसे था वैसे रहने दिए। और ई ए सी देखिए ई ए सी बराबर ए सी बी, तो ई ए सी के बदले ए सी बी बराबर 180 डिग्री। आई कोण ए कोण बीच वाला को कौन कहते हैं? अभी बताएं ए बी सी। कोण ए बी सी चाहे सी बी ए, इसका दो नाम ए बी सी चाहे सी बी ए। कोण बीच वाला को कहते हैं? देखो कोण यहाँ भी बी यहाँ भी बी, तो इसका नाम बी। और यहाँ बीच वाला कौन कहेंगे? तो कोण ए बी सी को बी बोल दिए, बी ए सी को ए बोल दिए, ए सी बी को बीच वाला सी बोल दिए। इसको सरिया के लिख दिए
कोण एक आगे, कोण बी आगे, ऐसे मान लिए जोड़ में सरिया के लिख सकते हैं। ऐसे देखो 10 जोड़ 1 जोड़ 3 तो 13 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जोड़ 10 जोड़ 3 और 14 आएगा रे, 13 आएगा रे, 14 आएगा, 14 आएगा नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। 10 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 10 बराबर 14 आएगा। कैसे लिख सकते हैं सरिया का अपने सुविधा के लिए। यहाँ सुविधा के लिए ए पहले बी बाद में सी बाद बराबर सब्स्टिट्यूट प्रूफ। यही तो लाना था। कौन एक जोड़ कौन बी जोड़ कौन सी बराबर सब्स्टिट्यूट साबित कीजिए। कौन ए जोड़ कौन बी जोड़ सी बराबर सब्स्टिट्यूट प्रूफ। बात समझ लो, ध्यान दे, ध्यान दे। हो गया नहीं ना। साधारण प्रतिज्ञा प्रमेय नंबर 9 कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ऐसे भी कह सकते हैं यदि किसी के घर में शादी हो और वहाँ गाना बजे तो अपना रूम में बंद होकर के नाचो। नहीं जैसे कहा ना अभी तुम अच्छा बोली ना तो तुम लोग नहीं थे, बताओ बाद में कल कहानी। मैं अगर तो किसी का शादी है ये नहीं था। तो नाच रही थी कैसे? सर आप झूठ मूठ बोलते हैं सर, आप बोलते हैं। हाँ तो उतना तो रहते कि ओ अच्छा बाद में दो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है ना ननू। सुदूर का मतलब इससे दूर, इससे छोड़ के, ये कोण से हट के, ओ अंतःकोण देखिए ये अंतःकोण, दोनों अंतःकोणों के योगफल के ही बराबर होगा, है ना। समझाते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए फिगर 2-3-5 मिनट समझ लो ध्यान से, 5 मिनट ध्यान से देखिए जी। ए बी सी किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, डी तक बढ़ाए हैं, अतः सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण है, बाहर वाला कोण को बहिष्कोण, अंदर वाला कोण को अंतःकोण। ध्यान रखिएगा एक एक चीज एकदम। ई कोण ई कोण सुदूर अभिमुख, सुदूर अभिमुख यानी इससे दूर, इसके सामने ई कोण दोनों के मान लिया जाए 40 डिग्री आई 30 डिग्री तो ये कै डिग्री 70 डिग्री। हाँ ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है। सुदूर अंतःअभिमुख के योगफल के बराबर होता है, यानी 40-30 70 डिग्री। ओ 70 डिग्री 40-30 40-30। अगर मान लिया जाए कोई त्रिभुज में ई भुजा बढ़ाया जाए तो ई कोण किसके बराबर होगा? ए बी सी। तब बताइए सी डी के बराबर, सी डी डी का है बी सी के बराबर। हाँ यानी ई कोण आई कोण जोड़ के ई कोण बराबर होगा। बात समझ में आया? जैसे मान लिया जाए 20 डिग्री आई 50 डिग्री तो ई कै डिग्री ये दोनों के जोड़ के सुदूर अभिमुख, जहाँ पे बहिष्कोण बनेगा उसको छोड़ करके जो बनेगा अंतःकोण सबके योग की अकल्ले हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई त्रिभुज ऐसे रहेगा, आई रेखा बढ़ा दिए तो ई कोण बहिष्कोण हो गया तो ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा। बात समझ में आया? अगर मान लिया कोई त्रिभुज है ऐसे, आई बढ़ा दिया गया, ये बाहर कोण हो गया तो ये दोनों अंतःकोण योग बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई एक त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में कोई एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। प्रमेय नंबर 9। कोई दिक्कत? अब समझ में आया कैसे करेंगे? यानी साबित क्या करना है हमको? ओ एंगल ए सी डी, ऐसे एंगल ए सी डी बराबर। अच्छा ये अकल्ले कौन है तो इसको खाली हम ए भी बोल सकते हैं। ये अकल्ले कौन है? एंगल बी भी बोल सकते हैं। ये अकल्ले है, बिंदु सी पर अकल्ले कौन बन रहा है?
दो कोण बन रहा है, इसको हम खाली सी बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे बाहर वाला कोण के ए सी डी और अंदर वाला कोण के ए सी बी। कि अंदर वाला को खाली सी बोलेंगे? नहीं। जिसमें सिंगल कोण बनता है उसको सिंगल नाम दे सकते हैं, और जिस पे सिंगल कोण नहीं बनता उसको सिंगल नाम नहीं देंगे, गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आया ना? पर में समझ में आ गया होगा। चलिए तो विशेष प्रतिज्ञा, अब इसको विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। अब बहुत आसान है रे, बहुत आसान है भाई, एकदम आसान, खाली ध्यान दो। जो ध्यान दिया सीख गया। क्या लिखेंगे उन्होंने? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को बढ़ाया गया है। BC को बढ़ाया गया है। बिंदु D तक बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया है। तो साबित करना है, क्या साबित करना है जी? एंगल ACD बराबर एंगल A जोड़ एंगल B, यानी बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर है। ठीक है, साबित करना ना, बात करना है, प्रमाण देंगे। क्या करेंगे? बहुत इजी एकदम आसान से समझ खा लिया। प्रमाण क्या देंगे? क्योंकि BD एक सरल रेखा है। BD क्या है? जिस पर CA कोई किरण आधारित है। सरल रेखे के गुण के अभिग्रहित से आसन्न कोणों का योग 180। कितना आसान है नहीं? क्योंकि BC की BD एक सरल रेखा है जिस पर CA किरण नहीं आधार, खाली CA कर दो, किरण थोड़ी है ये। CA आधारित है, किरण नहीं है। CA आधारित है। तो सरल रेखे के गुण के अभिग्रहित से, कितना आसान है वो नहीं? सरल रैखिक, ध्यान देना न, तो फिर कभी नहीं समझ में लो। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या हो जाएगा जी? एक सरल रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ऐसे देखिए, एगो सरल रेखा पर कोई आधारित है, तो ई कोण जोड़ी कोण मिला के 180 डिग्री होता है। अभी पढ़े हम लोग सरल रेखी के अभिग्रहित में पढ़े कि जब एक सरल रेखा पर एक कोई किरण आधारित हो, बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ई कोण मिला के 180 डिग्री। इस कोण का नाम बोलिए ACD। क्या है जी? एंगल ACD जोड़ा एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। कहाँ से लाए हम? सरल रैखिक युग्म के। इसको समीकरण, कोई दिक्कत? अब आ गया ये। अभी पढ़े हैं प्रमेय नंबर 8 में। क्या पढ़े हैं? ले अभी प्रमेय नंबर 8, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। हम यहाँ लिख सकते हैं, पढ़ लिए तो हम लिख सकते हैं इससे। जो चीज पढ़ाई हो जाती है
उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, हम जानते हैं, अभी अभी पढ़े हम हैं, जानते हैं कि अभी पढ़े हैं ननू, तो हम लिख देंगे, हम लिखेंगे अभी पढ़े हैं, नहीं, हम जानते अभी हैं जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों अंदर कोनों का अंतः कोनों, चाहे तीनों कोनों बोलो, त्रिभुज के तीनों कोण होता है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कहाँ से? प्रमेय 8 से। महाराज सरल रेखी क्या याद रहा तेरा? प्रमेय 8 में पढ़े हैं, प्रमेय 8 से पढ़े हैं नोनो। ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चले, क्योंकि ये लिख दिए तो प्रमेय 8 लिखा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है प्रमेय 8। लेकिन हम अगर कोई पूछे कहाँ से लिखा, कैसे जाना तुम, कोई पूछे कैसे जानी, हम जानते हैं लिख दे, कैसे जाना, तो बोले प्रमेय 8 में पढ़े हैं, इसलिए यहाँ लिख देते हैं प्रमेय 8 से पढ़े ना, प्रमेय 8 में पढ़ना है। तो प्रमेय क्या होता है? पैसा कथन जो अभिग्रहित के द्वारा साबित होता है उसे प्रमेय कहते हैं। तो अभिग्रहित क्या होता है? अभिग्रहित जिसको कोई साबित नहीं कर सकता, सिद्धि होता है, वो स्वयं सिद्धि होता है, उसे अभिग्रहित कहते हैं। अभिग्रहित आया कहाँ से? यूक्लिड लाए, बस। यूक्लिड कौन थे? अरे ज्यामिति के पिता हैं। अपने वो पिता कौन थे? तो पापा कौन हो? बस हाँ तो ना उतना लंबा पूछते तो कोई नहीं करनी। अब जाते जब पूछेगा उसको की करनी, चुप हो जाएगा तो जाकर करे। पर मैं कैसे? पर मैं आज कैसे? 8 से। तो क्या हो जाएगा ननू बताओ? एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बोलेंगे नहीं? हाँ यही तो ध्यान रखना ननू। एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बोलेंगे। सी में 2 कोण है, यानी एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल ए सी डी त्रिभुज के तीनों कोनों का यानी ई कोण आई कोण माने 180 डिग्री होगा ननू, तो ए सी डी बोला है। ए सी बी ई कोण अंदर वाला, ए सी बी बराबर कै डिग्री? समीकरण वाह कई सी डी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, क्योंकि इसके पास 180 रुपया, इसके पास भी 180 रुपया, दोनों बराबर होगा। आजा जी, एंगल ए सी डी जोड़ एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए जोड़ एंगल बी प्लस में ए सी बी। चाचा जी, चाचा खत्म नहीं, एंगल ए सी डी बराबर ए जोड़ एंगल बी। देखिए यही तो लाना था, यही ना लाना था नोनो। कितना आसान रे, PRO VD कितना आसान, समझ लो अब। चलिए साबित करना है, क्या है? परमेयों का उप प्रमेय। उप प्रमेय किसे कहते हैं? जिसे प्रमेय के द्वारा साबित किया जाता है, वैसा कथन जिसे प्रमेय के द्वारा साबित किया जाता है। तो 9 का उप प्रमेय है, तो ये कौन प्रमेय से साबित होगा? 9 से। जब प्रमेय 9 का उप प्रमेय तो 9 से साबित होगा। तो सर 8 का भी तो उप प्रमेय होता होगा, जिसका नहीं होता है उसका नहीं। जैसे कि पृथ्वी के उपग्रह होता है, तो कोई कोनो ग्रह का उपग्रह होता है, जरूरी है कि उपग्रह होना है। हमारे पास कोई नौकर है काम करने के लिए, जरूरी है कि गरीब लोग के पास भी नौकर रहेगा? नहीं। तो 9 का ऊपर में जरूरी है कि 8 का ऊपर में होगा, 7 का ऊपर में होगा? नहीं। जिसका ऊपर में है हम उसको लिखाते चलेंगे। पर मैं 9 का ऊपर में
क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष सुदूर अभिमुख प्रत्येक अंतः कोणों से बड़ा होता। समझिए क्या कहता है इसमें, देखिए ये देखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, वही एकदम से विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, जिसमें भुजा BC को डी तक बढ़ा है, कुछ सोच रहे हैं कि बिंदु डी तक, नहीं ना, BC को बिंदु डी तक बढ़ा है, बिंदु D तक बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार बने बहिष्कोण कौन है बताओ? ACB, ACD, हाँ। तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, बना बहिष्कोण ACD है, क्या बढ़ाए तो भाई ACD है। तो साबित करना क्या है, देखो, तो साबित करना है, तो साबित करना है, नो बोला सुदूर अभिमुख प्रत्येक अंतः कोण से ही बड़ा होता है। जैसे मानिए ऐसे बढ़ाए हैं, यह 40 डिग्री, आई मान लिया 30 डिग्री, क्या डिग्री नो, 70 डिग्री। तो प्रत्येक कोण से बड़ा होता है, यानी ABC यहाँ D, यानी ACD जो होगा, एंगल ACD जो होगा बड़ा होगा इससे, बराबर बराबर नहीं होगा, ये बड़ा होगा एंगल A से। देखिए 40 से बड़ा है कि नहीं 70, 30 से बड़ा है कि नहीं 70, यानी दो को साबित करना है, ACD बड़ा होगा एंगल B से। भाषण में आया कि नहीं आया? यानी 40 30 70, ये अकल्ले 70 दोनों को मिला के, तो इस कोण से ही कंफर्म बड़ा होगा, इस कोण से भी बड़ा होगा। तो वही बोला है कि अधिक किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख प्रत्येक अंतः कोण से बड़ा होता है। यानी ये जो कोण होगा प्रत्येक अंतः कोण सुदूर अभिमुख, यानी इससे ऐसे दोनों से ही बड़ा होगा, जोड़ के ना अकल्ले अकल्ले 40 से ही बड़ा 70, 30 से ही बड़ा 70, ऐसा साबित करना हमको। ऐसे दिख रहा है तो बड़ा होगा ही, नहीं दिख रहा है, अब ऊपर में यही है। तो साबित करना है एंगल ACD, यानी ACD ये कौन बड़ा होगा कोने से, नहीं बड़ा होगा एंगल A से, और दूसरा है वही ACD बड़ा होगा एंगल B से, इससे भी बड़ा होगा। अब तो कमी सर साबित की जरूरत नहीं है, साबित हो रहा है, पता चल रहा है, लेकिन साबित करने बोला साबित करेंगे। प्रमाण क्या देंगे नोनो, प्रमाण समझा देंगे नोनो, कल घबराना सब समझा देंगे। प्रमाण, हाँ अभी पढ़े, परमेनो से साबित होगा इन्होंने। प्रमाण हम जानते हैं, क्या है हम जानते हैं, पढ़ चुके, जो पढ़ चुके उसको हम जानते हैं। हम जानते हैं, पर मैं 8 जानेंगे, पर मैं 7 जानेंगे, किसको जानेंगे 9 को। तो 9 में क्या बोले अभी, हम जानते हैं, क्या बोले हैं, हाँ यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा, एक भुजा बढ़ाई जाए तो सुदूर, सुदूर अंतः अभी कुछ लिखे बोल रहे। अच्छा तो बहिष्कोण, हाँ रे हाँ, तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोनों के योगफल के बराबर। अभी हम लोग पढ़े ना, सुदूर अभिमुख अंतः कोनों के योगफल के बराबर होता है। यानी एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए जोड़ एंगल बी। अभी पढ़े, आप जरा यहाँ देखिए समझिएगा फिर से। अभी समझाए थे कि 40, 30, 70, तो ये दोनों के जोड़ के ही बराबर। यानी मूल कौन है? ये दोनों के जोड़ क्या आया? ऐसे देखिए 70 बराबर 40 जोड़ 30, तो ये 70 जो होगा ये 40 से बड़ा होगा, और 70 जो होगा 30 से बड़ा होगा नहीं। तो ये मूल मानेंगे, मूल। आज ये 40 30 इसी का भाग है। हमारा पास 70 रुपया, तो 40 और 30 17 रुपया का भाग है। 40 30 दो भाग है, 70 के कई भाग है? 40 और 30 70 के दो भाग है। तो ये मूल भाग नू, या मूल, खाली इसको मूल बोल सकते हैं। मूल 70 का मूल जो है 70 है नू, का दो भाग 40 और क्या है नू 30 है। 70 मूल है, मूल का दो भाग, मूल यानी 70 का दो भाग 40 और बात समझ में आया होगा। तो ये जो मूल होता है अपने भाग से बड़ा होता है। मूल जो होता है, कहते हैं ऐसे बोल देंगे यहाँ पे, ऐसे मूल, मूल अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। मूल अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे देखो 50 अब बराबर मिलेंगे 10 जोड़ 20 और जोड़ में 20। देखिए तो ये 50 का 3 भाग है, 50 मूल है, तो प्रत्येक भाग से बड़ा होगा। 10 से भी बड़ा, 20 से भी बड़ा, 30 से भी बड़ा, 20 से भी बड़ा, सबसे बड़ा है। बात समझ आया कि नहीं आया? मूल अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। देखो तो 70 कौन था? ये ए सी डी, यहाँ बी था, तो 70 ए सी डी बराबर में ए जोड़ बी, यही ना। यानी मूल आई भाग, तो हम ऐसे कह सकते हैं ए सी डी का दो भाग कौन ए जोड़ कौन बी है, यानी कौन ए और कौन बी है, दो भाग है, क्योंकि दोनों के जोड़ के बराबर आया। जैसे 70 जो है, 70 का दो भाग 40 और 30 है, तो हम आप बोल सकते हैं ए सी डी का दो भाग ए और बी है, नहीं बोल सकते हैं? असर ना रहा, ना रहा, साबित करने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई। ए सी डी 70, ए सी डी 70 आई 40, यानी ई कौन, यहाँ ई कौन ए है, आई कौन बी है, तो ई कौन 30 है ना। तो ये 70 जो है, 70 का दो भाग 40 और 30 है, तो यहाँ ए सी डी का दो भाग ए और बी है, नहीं बोल सके? यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ ए सी डी का दो भाग एंगल ए और एंगल बी है। बात समझ में आया कि नहीं आया जी? नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ मूल ए सी डी है, ए सी डी का दो भाग
कौन ए और कौन बी है। नहीं ऐसे बोल सकते, ऐसे लिख दें, ले ऐसे ऐसे लिखिए, थोड़ा सा लंबा बढ़ा के। यहाँ मूल मूल है ना, जी मूल ए सी डी है और ए सी डी का दो भाग एंगल ए और एंगल बी है। कोई दिक्कत? एंगल ए और एंगल बी है, यहाँ पे लिख देंगे। हम जानते हैं कि मूल अपने प्रत्येक भाग से क्या होता है। हम जानते हैं कि मूल अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। लिख देंगे। हम जानते हैं कि मूल अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। मूल अपने प्रत्येक भाग से क्या होता है नोनो? बड़ा होता है। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी डी बड़ा होगा एंगल एस से, एंगल ए सी डी बड़ा होगा एंगल बी से, पी आर ओ। ऐसे यहाँ भी कह सकते हैं। ऐसे देखिए, इस 70 जो है बड़ा होगा 30 40 से, बोलो 40 से बड़ा होगा 70, 70 जो है बड़ा होगा 30 से। नहीं कह सकते हैं मूल अपने प्रत्येक भाग से क्या होता है नोनो? बड़ा होता है। तो हम इतना समझने के लिए बताए हैं। इतना क्या बताए नोनो? समझने के लिए। आपका सिर्फ इतना से मतलब है। बात समझ आ गया होगा नोनो? नहीं लो।